पत्र, और पत्र आपको पता है दो प्रकार के होते हैं पत्र, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। अनौपचारिक। ठीक है, हमेशा आपके पेपर में ये ऑप्शन के साथ आएगा कि या तो ये करें औपचारिक करें या अनौपचारिक। ये बात क्लियर है। औपचारिक पत्र आपको पता है सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी संस्थाओं में, अर्ध सरकारी संस्थाओं में प्राचार्य को, है ना, संपादक को जो पत्र लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और आप अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखते हैं तो वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, रिश्तेदारों को, मित्रों को आप पत्र लिखते हैं तो दोनों ऑप्शन में आएगा। तो आज हम करेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वैसे मैंने आपको करा दिया है, एक तरह से पुनरावृत्ति में है, कैसे आपको करना है आपको पता ही है। मान के चलिए आपके इलाके में, ये मैं मिटा दूंगा, ठीक है, इसको हर वक्त लिखना। आपके क्षेत्र, है ना, इलाके में विद्युत, विद्युत जानते हैं क्या होती है? विद्युत यानी बिजली, विद्युत अर्थात बिजली। ये जो बिजली चल रही, लाइट चल रही, पंखे चल रहे, बिजली, विद्युत आपूर्ति बाधित है। ठीक है, तो आपको जो अभियंता है यानी इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियर, ठीक है, और बिजली विभाग के अभियंता को पत्र लिखकर सूचित करना। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम स्पष्ट है। ये प्रश्न आपके पेपर में आया, मान लीजिए आपने पहचान लिया कि ये औपचारिक पत्र है, क्योंकि हमें ये जो मुख्य अभियंता को पत्र लिखना है, और पत्र लिख के आपको अपने इलाके में जो विद्युत आपूर्ति, बिजली जो आ रही, कभी जा रही है कभी आ रही है, तो आपको सूचित करना है कि इसको रेगुलर करें और बिजली हमारी प्रॉपर आनी चाहिए, ऐसा आपको बताना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए औपचारिक पत्र का फॉर्मेट कैसा रहता है। औपचारिक पत्र में यहाँ देखो बच्चों, है ना, औपचारिक पत्र में आप शुरू करते हैं प्रतिष्ठा में या सेवा में से। तो मान के चलिए आपका कॉपी का पेज है, बिना ऐसे लाइन में यहाँ वहाँ छोड़े आप सीधा यहाँ से शुरू करेंगे सेवा में। क्या करेंगे? सेवा में। सेवा में कोमा। फिर अगली बार किसको लिखना था? मुख्य अभियंता। मुख्य अभियंता, अभियंता बोले तो इंजीनियर, मुख्य अभियंता बिजली विभाग, फिर कोमा, यहाँ भी कोमा, नई दिल्ली, पूर्ण विराम। यहाँ देखिए सेवा मुख्य अभियंता बिजली विभाग, महरौली, नई दिल्ली। महरौली में तो मुख्य अभियंता बैठते हैं
और उनको आपको पत्र लिखना है। ये बात सारी समझ में आ गई। उसके बाद विषय क्या आता है? उसके बाद विषय विषय क्या है? बाधित बिजली आपूर्ति की समस्या के संबंध में पत्र पूर्ण विराम। याद है ये जो हमने विषय लिया है, ये जो हमने विषय लिया, देखो सब बच्चे, ये जो हमने विषय लिया है, जो हमने प्रश्न लिखा था, उसी प्रश्न में ये विषय छिपा है ना, कि बिजली नहीं आ रही है इसलिए आपको पत्र लिखना है, तो वही सब ले लिया। क्या लिख दिया हमने? हमने लिख दिया बाधित बिजली आपूर्ति। आपूर्ति कैसे हुई? बाधित है ना, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। तो बाधित बिजली आपूर्ति की समस्या के संबंध में पत्र, ठीक है। या और इसी कर लीजिए, बिजली कभी कभी आने के संबंध में पत्र, है ना, या बिजली की समस्या के संबंध में, ऐसा कुछ भी इसके अंदर से निकालिए। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? यस सर। अब इसके बाद यहाँ पर बच्चों अक्सर सोचते हैं क्या है, यहाँ पे आएगा महोदय। क्या आएगा? महोदय। महोदय कोमा, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक का लिख लिया, ये जो आपने एड्रेस लिख लिया, इसका कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है पत्र का, ऐसा हम नंबरों का अंक विभाजन करते हैं कि ये आपने लिख लिया तो 1 नंबर, ये जो मुख्य कलेवर होता है इसका, इसके आप लिखेंगे 3 नंबर, ठीक है। 4 हो गए टोटल, एक नीचे समापन आप करते हैं 1 नंबर, 5 हो गए। इस तरह से इसका विभाजन करते हैं। तो आपको 5 नंबर पूरे लिखने हैं, तो पूरा पत्र आपको अच्छे से लिखना चाहिए और मात्राओं की अशुद्धियां होनी नहीं चाहिए। क्लियर है बात? महोदय, अब महोदय के सामने भी लिखना आपको, थोड़ा सा नीचे से करके लिखिए, यहाँ से, है ना, यहाँ से लिख सकते हैं। आजकल जो नई नई किताबें आ रही हैं उसमें जैसे मान लो पेज मेकर पे लिख रहे हैं, जावी कंप्यूटर से लिख रहे हैं, पहले फॉर्म उसके ना जो प्रारूप जो बन रहा है एंटर करते हैं तो कर्सर यहाँ आ जाता है, तो वहीं से लिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। ऐसे ही जब समापन करते हैं तो समापन में आपने नई नई पुस्तकों में लिखा हुआ यहाँ है, इधर समापन, यहाँ भी कर सकते हैं आप, वहाँ भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? जैसे पहले देखो, मैं समापन करके आपको दिखाऊंगा। महोदय, सविनय विनम्र निवेदन ये है कि सविनय, बिल्कुल इसी तरह से लिख रहे हैं ना, सविनय विनम्र निवेदन ये है कि मैं आपका ध्यान मेहरौली इलाके की ओर। अब देखिए जो ओर है ना, ये डायरेक्शन वाला है, की ओर, इलाके की ओर दिलाना। अच्छा एक बात अब यहाँ पे समझने वाली है, जो बच्चे अक्सर गलती कर रहे हैं, जो पेपर चेक करते समय देख ध्यान में आता है, बच्चे मैं और मे में बड़ा कंफ्यूज है, ठीक है। ये मैं जो है एक ही मात्रा, ये जो सर्वनाम है, ये मैं स्वयं अपने लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये वाला में यानी अंदर, भीतर, समझ आ रही है? दाल में कंकड़ है, तो दाल में, अब ये वाला में आएगा, ठीक है। दाल में मिर्च ज्यादा है, दाल जो है, दाल के अंदर में वाली मैं नहीं आएगा, ये वाला, ये मैं सर्वनाम अपने स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अक्सर देखा गया है बच्चे ये ऐसा लिखते हैं, मैं नहीं लिखना, मैं लिखना, ठीक है। तो सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान मेहरौली इलाके की ओर। अब ये जो ओर लिखा है, ये डायरेक्शन के लिए, तरफ के लिए आता है, इस तरफ दिलाना चाहते हैं,
तो तरफ जो शब्द है वो ठीक नहीं लगता है ना, तो इसलिए उर्दू भाषा का शब्द है। देखिए और डायरेक्शन एक मात्रा है, और नहीं और एक, और यानी अतिरिक्त, और ये और डायरेक्शन दिशा, इस ओर दिलाना चाहता हूँ, एक मात्रा है। क्लियर है बात? तो महरौली क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, या महरौली इलाके की ओर आपका ध्यान। आप अब देखो वहां लाइन पूरी हो गई, तो अब हम यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। ये जो पेज की जो रेड लाइन होती है ना, दो लाइन होती है खींची होती, इलाके की ओर दिलाना चाहता, पूर्ण विराम। वाक्य का जहां भाव पूर्ण हो जाए वहां पूर्ण विराम। वाक्य का भाव जहां पूर्ण हो जाए यानी पूरा हो जाए वहां पूर्ण। ये नहीं कि बहुत लंबा लिख दिया डंडा खींच दो, अब और ज्यादा हो गया डंडा खींचो ना। 3 शब्दों में भी हो सकता है, 1 शब्द में भी हो सकता है। वाक्य का भाव यहाँ पूर्ण हो गया तो यहाँ पे हमने पूर्ण विराम। ठीक है, सभी निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान इलाके की ओर, महरौली इलाके की ओर दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पिछले 10 दिनों से, पिछले 10 दिन से बिजली शाम 7 बजे, अब समय लिखे तो 7 ऐसे लिखे, 7 बजे के बाद नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ मैंने मैं लिखा है तो मेरे लिखना चाहिए, पर ये कॉमन समस्या है तो मैं लिख रहा हूं हमारे विद्यालय में अर्धवार्षिक हमारे विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षाएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, एक मिनट समझ लीजिए। बच्चे मैं और मैंने गलती करते हैं, लेकिन मैं और मैंने समझाया, आपको समझ आया कुछ? इसके बाद बच्चे जो है ना, ये एक शब्द है परीक्षाएं, परीक्षा, ये परीक्षा में बड़ी की मात्रा है। बच्चे कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं, ये गलत है, ये सही। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? नहीं बताओ। तो हमारे विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। अब एक शुरू, यहां भी देखेंगे, समझ लीजिए सब बच्चे। शुरू में छोटा रूप बनेगा, ठीक है। एक ही होता है, ये बड़ा रूप होता है, जैसे रूप है ना, स्वरूप, ये छोटा रूप। शुरू, गुरु, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा आपको पता है, पता है कि पता है? ठीक है। ये जो इधर को लगती है, कौन सी छोटा होता है बड़ा ऊ? नहीं पता? बड़ा बड़ा बड़े बड़ा ऊ है, बड़ा ऐसे इधर को लगती है वो छोटा। तो ये वाली होगी छोटे, और ये वाली जो है बड़ी। ये होगी बात। रूप, रूपवती, रूपवान, ऐसे करते हैं शब्द। रा के साथ ऊ की मात्रा अलग तरह से लगती है, बाकी आप नीचे लगाते हैं। जैसे पा में ऊ की मात्रा लगाएंगे, पा में ऊ की लगानी है तो आप ऐसे लगाएंगे। पुरस्कार शब्द लिखना है, पुरस्कार। यहाँ देखिए ऊ की मात्रा नीचे लगी, लेकिन जब रा में लगती है तो यहाँ लगती है। इसके साथ थोड़ा सा इसका नियम अलग है, ठीक है। क्लियर बात नहीं है? राम ही घूम के लगेगी, राम ही छोटी।
और मैं नहीं का ध्यान रखना। क्लियर है? समझ आ रहा है? आ रहा है? यस सर। हमारे विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। हमें पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक की? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुख्य अभियंता को पत्र लिख रहे हैं। आप क्या लिख रहे हैं? बाधित बिजली आपूर्ति की समस्या। ठीक है? बाधित, बाधित क्या होती है? बाधा, है ना? और बिजली आपूर्ति कैसी? बाधित है, बाधा है ना, बाधा है। बाधित बिजली आपूर्ति की समस्या के संबंध में पत्र। ये समझ आ रहा है आपको? यस सर। तो मैं इसको इजी कर देता हूँ, मिटा के छोटा कर देता हूँ। बिजली की समस्या के संबंध में पत्र कर दूं क्या? तो सर। ठीक है महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान महरौली इलाके की ओर दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पिछले 10 दिन से बिजली शाम 7 बजे के बाद नहीं आती। हमारे विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। हमें पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। बस नंबर 1 अतः। अब जब आप अतः आप लिख रहे हैं, नया पैराग्राफ कर रहे हैं, तो ये जो आपने सभी ने लिखना शुरू किया है ठीक इसी के नीचे शुरू करें। क्लियर है बात? आजकल की किताबों में यहाँ से भी आ रहा है, लिख सकते हैं आप, लेकिन जो पुराना है तरीका, इसी से जो आपने यहाँ से लिखा था ना, इसी के ठीक नीचे से यही से अतः लिखिए। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है। अतः आपसे करबद्ध, करबद्ध जानते हैं? हाथ जोड़कर। कर कहते हैं हाथों को। कर कैसे कहते हैं? हाथ। कर माने हाथ, कर माने टैक्स, और सूरज की किरण को भी कर कहते हैं, जो किरणें होती हैं। जैसे आप अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं तो कर। यहाँ कर हाथ, करबद्ध निवेदन है। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमारे इलाके की बिजली की समस्या का निराकरण करें या समस्या को दूर करें, है ना? बिजली की समस्या का अब ये अतः लिखा था, यहां से लिखना, दोबारा यहां से लिखना। निवारण करने की कृपा करें। ठीक है, लाइन कीजिए पूर्णविराम, इसके नीचे लिखिए यहीं पर धन्यवाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक की कहानी हो गई। अब आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, या प्रार्थी क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखिए, यहाँ से, ये भी ठीक है। इस धन्यवाद के नीचे से धन्यवाद आ गया ना, अब इसके नीचे से प्रार्थी, प्रार्थी को होता है प्रार्थना करने वाला। प्रार्थी नाम, ठीक है, और क्षेत्र, अपना नाम लिखेंगे, और महरौली जिस भी आप वार्ड में रहते हैं। क्लियर है? नाम और क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्र लिखना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आपके क्षेत्र में है। इस धन्यवाद वाली लाइन के नीचे बताइए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर।